हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं नासिक के सप्तशृंगी देवी के दर्शन के लिए और हम ले जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स और आप सभी को इस सुंदर, पवित्र और शक्ति देने वाली जगह के दर्शन के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स बनाए हैं और उसके टाइमलाइंस हमने नीचे डाल दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली उस पार्ट पे पहुंचना तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट चैप्टर एंड आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे। सो इस वीडियो में, पूरे व्लॉग में आप जानोगे कैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, वेरियस रूट्स, कितना टाइम लगता है पूरे दर्शन के लिए, क्या ये पूरी जर्नी एक दिन में पॉसिबल है, नासिक से कितना दूर है ये जगह एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, एंड इज़ द एंटायर एक्सपीरियंस वर्थ इट। सो लेट्स गो फ्रॉम मुंबई टू नासिक टू सप्तशृंगी। जय माता दी। तो सुबह के बज रहे 8:30 और हमने हमारी जर्नी के लिए शुरुआत की है मुंबई से नासिक एंड नासिक टू सप्तशृंगी। टोटल जर्नी है ऑलमोस्ट 6 आवर्स की, क्योंकि हम थोड़ा नासिक से और भी आगे जा रहे। चलिए चल के देखते हैं कितने टाइम में ये जर्नी कंप्लीट होती है। जैसे ही हमने शुरुआत की, ऑलमोस्ट थाने क्रॉस किया तो थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया, बट इतना भी नहीं है। ओवरऑल हमें काफ़ी खाली रास्ता ही दिख रहा है। लेट्स सी आगे चल के क्या है। ओके, थोड़ी सी एक प्रो टिप। अगर आप थाने क्रॉस करते हो और जैसे ही आप सारे ब्रिजेस क्रॉस करते हो, एक हमें मिलता है टोल, दैट इज़ मुमरा टोल। वहाँ पे एक तो बहुत ट्रैफिक भी होती है एंड टोल भी कॉस्टली तो है ही। तो देर इज़ अ वे वेर यू कैन एक्चुअली स्किप द टोल। आप गूगल मैप्स को ऑन रखना एंड देयर इज़ वन प्लेस जहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाली है। ये वाला लेफ़्ट रूट लेके आप टोल बचा सकते हो। तो टोल और ट्रैफिक से बचते बचते हम पहुंच गए हमारे ब्रेकफास्ट स्पॉट पे, जो कि है हमारा फेवरेट श्री दत्त स्नैक्स में। यहाँ पे हमारा हॉल तो बनता ही है बिकॉज ऑफ द फूड। सो फटाफट हम खा के निकल गए हमारे आगे की जर्नी पे। जैसे ही निकले हमने देखा लेफ़्ट साइड में इतने सारे लोग, श्रद्धालु चल रहे हैं और ये सब जा रहे हैं शिरडी। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स तपती धूप में चल के हमेशा हमें दिखते हैं, स्पेशली दिसंबर से लेके फरवरी तक। वैसे तो होना चाहिए ठंडी का मौसम, बट गर्मी तो लगती ही है, ये मुंबई और महाराष्ट्र जो है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहला टोल एंड उसकी कॉस्ट की डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज वीडियो पे डाल दी है। तो लगभग 4 घंटे में हम पहुंच गए नासिक, लेकिन हमें तो जाना था नासिक से भी आगे, बिकॉज़ ये रूट है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम नासिक। सो नासिक टू सप्तशृंगी है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता, 67 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड आप अगर गूगल मैप्स फॉलो करके जा रहे हैं तो बहुत सारे सप्तशृंगी देवी मंदिर के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। आपको चूज़ करना है वणी, VANI, वणी सप्तशृंगी देवी मंदिर, तो ही आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, नज़ारे खूबसूरत है, खड्डे बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक हमें जो स्टार्टिंग में 15 मिनट के लिए लगा, बस वही, उसके बाद कहीं भी नहीं लगा। इनफैक्ट नासिक टू सप्तशृंगी मंदिर ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। तो हम तो निकल पड़े बाय रोड, दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू नासिक एंड देन सप्तशृंगी। और ये हमने दिन में शुरुआत की 8:30 को। लगभग 5.5 घंटे का रास्ता है। हमने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए, ब्रेकफास्ट किया काफ़ी हैवी सा, एंड उसके बाद बस एक हाथ चाय के लिए स्टॉप लिया, दैट्स इट। एंड अगर आप मुझे पूछोगे दूसरे रूट्स कौन से हैं, तो यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन। मुंबई से नासिक आप आइए एंड नासिक स्टेशन से आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी सप्तशृंगी मंदिर के लिए।
इनफैक्ट जितना मैंने सुना है, यहाँ पे जो बसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। अगर आपको बस के डिटेल्स पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में भी जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। मुंबई टू नासिक टू सप्तशृंगी ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स की जर्नी है। रास्ते भी अच्छे हैं, तो अगर आप टाइम पे निकलते हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी फॉर यू टू ट्रैवल बाया दिस रूट। इनफैक्ट न्यू ड्राइवर्स जो है वो भी ये रूट ले सकते हैं। देखिए अभी हम पहुंच रहे हैं काफ़ी नज़दीक मंदिर से। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो इस देवी का जो नाम है सप्तशृंगी इसीलिए भी है क्योंकि आजू बाजू जो 7 बड़े पहाड़ है उसके बीच में बसी है ये वणी सप्तशृंगी देवी। इसी के अलावा यहाँ पे है और बहुत सारी कहानियाँ। चलिए सुनते हैं इन्हीं के बारे में। एक कहानी कहती है कि इसको शक्तिपीठ कहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देवी ने वध किया था महिषासुर का। महिषासुर जो थे उन्होंने तपस किया था ब्रह्मदेव का और उन्हें वरदान मिला था कि कोई भी दानव, देव या मनुष्य उनका वध कभी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बात ऐसे हुई कि महिषासुर बनने लगे और शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली कि देव देखने लगे ये तो स्वर्ग तक भी पहुँच जाएंगे। तो सारे देव मिलके सोचने लगे कैसे इनका वध किया जाए। सब चले गए शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान ने कहा कि इन्हें पास तो वरदान है, हम देव हो के भी इनका वध नहीं कर सकते। तो अगर आपने गौर किया होगा तो वरदान था देव, दानव या मनुष्य के लिए। वरदान में देवी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसीलिए कहते हैं कि सारे देव गए देवी के पास। हर किसी भगवान ने उन्हें दिया अपना शस्त्र और इसी प्रकार से ये रूप धारण करके महिषासुर का वध करने निकली देवी। महिषासुर भागने लगे और कहते हैं कि महिषासुर चले गए ये पहाड़ के पीछे देवी से दूर, लेकिन देवी ने इसी वक्त उठाया त्रिशूल और पार कर दिया यहाँ से। तो आप देख सकते हैं एक कहानी ऐसी भी है कि यहाँ जो आपको एक छेद दिख रहा है पहाड़ के बीच में वो इसीलिए है क्योंकि देवी ने त्रिशूल आर पार कर दिया पहाड़ के और कर दिया महिषासुर का वध। कहानी है, सच है कि मिथ्या है ये तो हमें नहीं पता, बट सच में कितनी शक्ति देने वाली है ये सारी यहाँ पे लोकल कहानियाँ। क्या लगता है आपको इस कहानी के बारे में? ज़रूर हमें बताना कमेंट्स में। और इसी कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए हम चलते हैं आगे। तो चलिए कहानी सुनते सुनते हम पहुँच गए हैं सप्तशृंगी माता के बहुत ही करीब और ये है उस पहाड़ का बेस। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको गुज़रना पड़ता है एक छोटे से घाट से। बहुत कठिन घाट नहीं है। जैसे ही घाट ख़त्म होगा आप पहुँच जाओगे एक पार्किंग एरिया में। यहाँ पे आपको पार्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको लोग बोलेंगे, बट यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी चलना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ बच्चे और बुज़ुर्ग हैं आप यहाँ पे पार्क मत कीजिए। आगे जाके आपको प्रॉपर गवर्नमेंट का पार्किंग अवेलेबल है। सो हम आपको बताते हैं कहाँ पे है ये। लेट्स गो। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आओगे लेफ़्ट में ध्यान रखना, वहाँ पे एक बड़ी सी बोर्ड भी है एंड वहाँ चलते ही आप पहुँच जाओगे पार्किंग में। और बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हमारी जर्नी कंप्लीट हुई दोपहर के 2:30 बजे। तो हमने शुरुआत की थी 8:30 बजे, पहुंच गए हम 2:30 बजे। तो लगभग 6 घंटे हमें लग गए विद अ स्मॉल ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट, जिसमें ही हमारा लंच भी हो गया था। पार्किंग के जस्ट बाजू में ही है रोपवे की टिकट काउंटर है यहाँ पे। ये हम वीकेंड पे है तो भी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है जैसे कि आपको। तो रोपवे की टिकट्स आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए हाफ़ रेट में है, वेयर एज़ फॉर अदर्स इट इज़ अराउंड 90 रुपीज़ पर हेड। सिंस यहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू देम द डेफिनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज़ अबाउ 75। सो अगर आपकी उम्र या आपके साथ जिनकी उम्र 75 के ऊपर है तो उनके लिए टिकट हाफ़ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल जैसे ही उन्होंने बनाया है जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। उसी के आगे रहेगी आपकी वेटिंग लाइन फॉर दी रोपवे।
इसी मॉल के बाजू में है सीढ़ियाँ। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। अराउंड 500 सीढ़ियाँ है, तो आप बड़े आराम से चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं यहाँ पे, अगर आप फिट, हेल्दी एंड आपके मन में बहुत ही तगड़ी इच्छा शक्ति हो तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले बात करें फैसिलिटीज़ के लिए, तो ये पूरी जो जगह है वो दिव्यांगन और जो हमारे बुज़ुर्ग है, अगर चलने में किसी को भी दिक्कत है तो उसके लिए बहुत ही फ्रेंडली है। बिकॉज सारे अरेंजमेंट्स, आपको व्हीलचेयर्स दिखेंगे, जगह जगह पे वॉलंटियर्स दिखेंगे एंड स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हमने लिया थोड़ा ओटी का सामान, साड़ी हमने नहीं ली, बट यहाँ पे सब अवेलेबल है। मॉल में ही आपको फूड भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे। पहले तो चलते हैं दर्शन के लिए। तो जैसे ही हम आगे गए, एक एरिया क्रॉस कर दिया जो मॉल का, उसके बाद था यहाँ पे एंट्री सेक्शन। कुछ वेटिंग नहीं था, यहाँ से हमने ले लिया हमारा एंट्री पास एंड अंदर चले गए। व्हाट वी वर टोल्ड अगेन एंड अगेन इज़, जो हमारा ये स्टार्टिंग का एंट्री पास है वो हमें बहुत ही संभाल के रखना है। इसके बाद हमने ले लिया वीआईपी गेट पास, बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी थे और मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है एंड हमें था एक ही दिन, इसलिए हमें बहुत कुछ चीज़ें कवर करनी थी, तो सोचा वीआईपी गेट पास भी ले ले। इस वीआईपी गेट पास की कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो इट्स लाइक ये गेट पास से आपको मिल जाती है डोनेशन रिसीट, तो ये जितने भी पैसे लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो मंदिर के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये एरिया में लगभग हमें 15 मिनट रुकना था। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन में गए, यहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल था। अराउंड 3 रुपीज़ पर हेड में फुटवेयर रखने की भी जगह थी। आगे आप देखोगे तो ये लाइन है, यहाँ पे थोड़ा टाइम चला गया हमारा, बिकॉज यहीं से आपको रोपवे की एंट्री मिलती है। ये जो सामने आपको लोग दिख रहे हैं सीढ़ियों पे खड़े हुए, वो एक्चुअली रोपवे का वेट कर रहे हैं। ये जो रोपवे है, इफ़ यू प्रॉपरली ऑब्ज़र्व, तो ये एक्चुअली एक जैसे बस होती है, मिनी बस या मिनी ट्रेन उस जैसे, बिकॉज बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है। ऐसा हैंगिंग रोपवे एज सच नहीं है, प्रॉपर ट्रैक से एंड उसी पे ये 2 रोपवेज ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो आपका जो सीढ़ियों का एलिवेशन है वो सारा इससे कवर हो जाता है। देखिए जैसे कि ये आ गई एक रोपवे, ऑलमोस्ट 5 डब्बे हैं, 5 से 6 लगभग, दोनों भी ए और बी रोपवे में, एंड एट अ टाइम यहाँ पे 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैनेज थी फैसिलिटीज़, कोई दिक्कत नहीं हुई। जस्ट दैट यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट पौना घंटा तो वेटिंग लगा ही, जब तक हमारी बारी आई, एंड ये था दिन सैटरडे का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक करके लोग आगे बढ़ रहे थे। रोपवे के अलावा यहाँ पे एक लिफ्ट भी है दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके साथ एक बंदा कंपनी हमेशा कर सकता है। तो चलिए अब आ गई हमारी बारी आफ्टर अ लॉन्ग वेट, एंड हम काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज हमने सुना है रोपवे से काफ़ी अच्छे नज़ारे भी दिखते हैं। आपको जो आपका फुटवेयर है वो रोपवे के पहले ही निकालना है जहाँ पे सेक्शंस है, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये है मेरे पेरेंट्स, हम बैठ गए हैं रोपवे में एंड रुके हैं रोपवे के चलने के लिए। तो जैसे ही बैठते हैं तुरंत शुरू हो जाती है एंड देखते नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं रोपवे से भी, बिकॉज काफ़ी स्टीप है, एलिवेटेड है, तो अच्छे से नीचे का व्यू दिखता है यहाँ से भी। हार्डली 5 मिनट्स की जर्नी है, तुरंत पहुँच जाते हैं। 8 से 10 लोग कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे एसी भी है। जो रोपवे है उसकी कंडीशन ग्रेट नहीं है, बट इट इज़ मैनेजेबल एंड सेफ। एंड हम तुरंत पहुँच जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वन मोर स्टेप क्लोज़र टू नाथा सप्तशृंगी। तो सिंस हमारे पास वीआईपी एंट्री थी, ये थोड़ी सी एक स्किप लाइन वाला सहूलियत मिल जाता है एंड हम पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट देवी के दर्शन के गेट पे। अगर हम नॉर्मल रूट से जाते तो ऑलमोस्ट हमारा 1-1.5 घंटा और पक्का चले जाता, बिकॉज काफ़ी भीड़ थी, ऊपर से सैटरडे भी था। एंड एक पॉइंट पे कैसे हो जाता है, ये दोनों लाइंस मर्ज हो जाती है, जो लोग सीढ़ियों से भी आते हैं और जो लोग रोपवे से आते हैं। फिर जैसे ही हम एंटर कर दिए, एक अराउंड 15 मिनट की वेटिंग और थी, और उसके बाद हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे देवी के दर्शन। लगभग 8 से 10 फीट की है ये भव्य शक्तिशाली मूर्ति,
बहुत प्रसन्न लगता है जब आप यहाँ पे होते हो। हाँ, भीड़ होती है, बहुत आवाज़ होता है, बहुत केओस होता है, बट आप बस मूर्ति पे देखते रहिए और आपको अलग ही महसूस होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड कमिंग बैक टू हमारी स्टोरी, ये ही है वो त्रिशूल जिससे वध हुआ था महिषासुर का। कहा जाता है इसी त्रिशूल को माता ने किया था एक बहुत ही भव्य दिव्य पहाड़ के आर पार। ये है माता का वाहन और यहाँ से भी आपको काफ़ी टाइम तक दिखते हैं मूर्ति। अगर आप वो कहानी भूल गए तो यही है वो पहाड़। इसमें से त्रिशूल फेंक के वध हुआ था महिषासुर का और इसीलिए यहाँ पे ये छेद बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा दर्शन पूरा हुआ, लेकिन जैसे कि पहले बोला था आपको टिकट संभाल के रखनी, नहीं तो आपको वापस जाते वक्त रोपवे में एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलिए वापस चलते हैं, हम जाते हैं रोपवे से वापस जो मॉल सेक्शन है वहाँ पे। देखिए ये पूरी ऐसे स्लोप जैसे होते हैं, अगर हम आपको ऊपर से दिखाएंगे तो 8 से 10 जन ऐसे ही बैठे जाते हैं। बहुत अच्छे से हमें लगाया जाता है देवी का पूरा कुंकू सर पे, इसीलिए हम दिख रहे अलग। एंड प्रसाद भी हमने लिया था, वो हमें रिटर्न मिल जाता है जो ओटी के सामान में था। बहुत अच्छा, एकदम टेस्टी मैं बोल सकती हूँ। यस, प्रसाद को हमें टेस्टी नॉन टेस्टी नहीं कैटेगराइज करना चाहिए, बट ये जो बर्फ़ी है वो आप ज़रूर लेना, बहुत बढ़िया होती है। पूरी घी में अच्छे से रोस्टेड बर्फ़ी है ये। और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए पूरे प्रसन्न मन से हम जा रहे हैं वापस हमारे नीचे के सेक्शन की ओर। तो जैसे ही हम रिटर्न आते हैं, हम गुज़रते हैं ये बहुत सुंदर सी शॉप्स से। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, भगवान की मूर्तियाँ, ऐसी चीज़ें ख़रीदने के लिए, इंक्लूडिंग इयररिंग्स एंड देवी का सामान, सब कुछ ही। यहाँ पे हमने ले लिए हमारे जूते और उसके बाद हमने देखे ये बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ। शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनकी भी बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, विठू रखमाई की भी। और फिर एक बार हमें दिखती है सप्तशृंगी माता की फ़ोटोज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे है उनकी पूरी मूर्ति अलग अलग रूप में। तो जब नवरात्रि चलती है तो रोज़ उनके कपड़े और उनके जो एक्सप्रेशंस है वो भी बदले जाते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम पे हम ज़रूर आना चाहेंगे वापस एक बार। तो लगभग 2:30 बजे हम पहुँचे थे, सारा दर्शन होते होते बज गए थे 4:30 और हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना वहीं पे हम खाएं। तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे ऑप्शंस है, मोर और लेस ऑप्शन सिमिलर है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ का स्वाद चखा जाए। तो हमने ली मिसल और लिया था हमने वांग्याचं भरीत, उसी के साथ भाकरी, एंड तुरंत आ जाता है, ज़्यादा कोई वेटिंग नहीं होती। बहुत टेस्टी था, अलग फ्लेवर्स थे, अलग मसाले थे। अगर आप यहाँ पे खाना चाहें तो हम डेफ़िनेटली आपको रेकमेंड करते हैं। बहुत ही किफ़ायती और सस्ता खाना है, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्वालिटी ऑफ फूड से भी। एक बार वापस हम नीचे से देखते हैं कि कहाँ हम ऊपर तक पहुँचे थे। तो ये थी वो पूरी सीढ़ियाँ प्लस रोपवे की लाइन, जो हमको वहाँ से नज़ारे दिख रहे थे वो इस जगह के थे, जो कि पार्किंग लॉट और उसके आजू बाजू का खूबसूरत नज़ारा। तो एकदम ही वैसी है ये माउंटेन के ओर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वेदर भी होता है कोई भी महीने में आप जाइए। एंड हम रेकमेंड करेंगे आप ठंडी के मौसम में जाइए, सबसे सेफ़ रहेगा। तो आप भी बताइए कैसा लगा ये आपको वीडियो, कैसी लगी जानकारी। कोई जानकारी आपको और चाहिए रहेगी तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें पूछना मत भूलिए। अच्छा जाते जाते और एक कहानी है जिसके वजह से इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा कहते हैं जब शिवजी का स्वर्ग में अपमान हुआ था तो देवी जो उनकी पहली पत्नी थी उन्हें बहुत आया था गुस्सा। इस गुस्से में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ये पूरा देख के शंकर भगवान बहुत ही गुस्सा हुए एंड उन्होंने कर दिया शुरू तांडव करते वक्त उन्होंने लिए थे अपनी पत्नी के देह को हाथ में और वो तांडव किए जा रहे थे। सारे देवों ने देखा कि यहाँ पे शंकर भगवान का गुस्सा बहुत ही तेज़ है और ये रुकने वाला नहीं है। इसके वजह से ब्रह्मदेव आते हैं और उन्होंने जो देह था देवी का उसके टुकड़े कर दिए।
एंड ये टुकड़े जब हुए तब देवी के शरीर के जो सारे टुकड़े हैं वो काफ़ी गिर गए पृथ्वी पे। उनमें से एक जगह थी ये जहाँ पे उनका दाहिना हाथ गिरा था, इसीलिए भी इसे शक्तिपीठ और शक्ति केंद्र कहा जाता है वणी सप्तशृंगी देवी का। वापस चलते वक्त इतना खूबसूरत सूर्यास्त दिख रहा था कि मैं एकदम ही मंत्रमुग्ध हो गई कि इतने अच्छे दर्शन के बाद आपको दिखते हैं ऐसे नज़ारे। अगर आप भगवान में नहीं भी मानते हो, यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है, आप एटलीस्ट यहाँ तक तो ज़रूर आइए। ऑन द वे ही होता है, बहुत सुंदर, पूरा पहाड़ों के बीच में है। आई एम श्योर जब रेनी सीज़न रहेगा तो ये और भी खूबसूरत दिखता रहेगा, स्पेशली सनसेट के टाइम पे तो बहुत ही सुंदर। ये नज़ारे देख के और यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के तो हमारे जैसे पूरे दर्शन पे सोने पे सुहागा ही लग गया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा एरिया। इनफैक्ट यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, एक दो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी थे, कोई मोटर राइडिंग वगैरह, जो हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, बट ज़रूर रुकना और पूरे परिसर का आनंद लेना। तो जैसे आपको हम रिवाइज़ कर दे तो सुबह 8:30 बजे हम निकले थे, यहाँ पे पहुँचे 2:30 बजे। दर्शन होते होते लगभग 2-2.5 घंटे हमारे लग गए और उसके बाद हमने खाया खाना। कुल मिलाकर हमारी रिटर्न जर्नी जो शुरू हुई वो 6 सवा 6 बजे तक शुरू हो चुकी थी, इसलिए आप देख सकते हैं हमें सनसेट भी दिख रहा है। तो क्वेश्चन कि क्या आप सेम डे पे जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, तो यस, ये पॉइंट पे आप आपका रिटर्न जर्नी टूवर्ड्स मुंबई भी शुरू कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी गुड ड्राइवर फॉर दैट, बिकॉज पूरा दिन आप ड्राइव भी कर रहे हो और दर्शन के वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा थकावट भी होने वाला है। तो उस हिसाब से इंश्योर करना कि आप अच्छे से नींद लेके फिर ही ये जर्नी कंप्लीट कर रहे हो। बाई ट्रेन भी पॉसिबल है, बिकॉज बसेस की सर्विस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। यू कैन गो बैक टू स्टेशन एंड वहाँ से आप रिटर्न ट्रेन जर्नी कर सकते हो। अगर फ़्लाइट है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज फ़्लाइट के टाइमिंग्स एंड ये सब आपको देख के फिर डिसाइड करना है। बाय रोड तो फॉर श्योर इट इज़ पॉसिबल। इसी के अलावा हमारा जो प्लान है वो थोड़ा अलग है। अभी हम जा रहे हैं, हमने बुकिंग करी है नासिक में ही एक जगह पे, जहाँ पे हम स्टे करेंगे, थोड़ी रेस्ट करेंगे और सुबह के दिन निकलेंगे। तो ये है हमारी नासिक की बहुत ही खूबसूरत सी होटल। ये आता है नासिक का जो एरिया है गंगाधवन डैम, उसके आसपास। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी होटल है। इसी के बारे में हमने एक व्लॉग भी बनाई है जो आप ज़रूर देखना। एंड नासिक के हमने काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं वो भी अपलोड किए, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना हमें, और कुछ जानकारी चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट, बिंदास पूछिए। और जाइए आप भी दर्शन के लिए, बहुत ही सुंदर है। पेरेंट्स को लेके जाना, बच्चों को लेके जाना, बहुत सुंदर जगह है। अभी तक सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं हूँ मधुरा और मेरे हस्बैंड है कार्तिक, और हम हैं द मैड कार स्टोरीज़। घूमते रहते हैं हम कार में अलग अलग नई नई जगहों पे।